ऑन टू और इन्वर्टेबल फंक्शनों के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने पास है 1.2। इसके अंदर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू अपने पास है ABCD और अपने को क्या करना है, देन डिफाइन फोर बाइजेक्टिव functions for bijective function a to b and also find their inverse। तो सबसे पहले क्या करना होता है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 होता है, 1 1 ऑन 2 होता है। तो यहाँ पे अपन ए से बी में फर्स्ट फंक्शन बनाता हूँ, उसको F1 बोल देता हूँ। तो ए से बी में बनाओगे, 1 का रिलेशन ए से कर दीजिए, 2 का बी से कर दीजिए, 3 का सी से और 4 का डी से कर दिया। अब ये बाइजेक्टिव है क्या, सबसे पहले 1 1 देखते हैं। 1 1 कैसे करना है इसको, एक एक कैसे करना है इसको। ये ए है सेट और ये सेट बी है। ए और बी के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 और यहाँ पे बी के लिख दिए ABCD। 1 का रिलेशन ए से, 2 का बी से, 3 का सी से और 4 का किससे हो गया, डी से हो गया। 3 का सी से, 4 का डी से। इसका मतलब एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है, डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है, इसका मतलब 1 1 हो गया। फिर अपन बोलेंगे ऑन टू का मतलब इसका जो रेंज आ रहा है, रेंज क्या है, ABCD। तो रेंज जो है वो क्या कोडोमेन के इक्वल है। कोडोमेन कितना है, A to B है, इसका मतलब A से B में है फंक्शन। तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। ये किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के। कोडोमेन और ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इक्वल हो गया ये पूरा का पूरा इसमें अगर है तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू हो गया तो क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ रेंज आर बिलोंग्स इन डोमेन कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दैट्स वाई फंक्शन इज ऑन टू। अगर ये 1 1 ऑन टू हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, ये बाइजेक्टिव है। क्या है, बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव होने का मतलब अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेबल है। क्या है, इन्वर्टेबल है, इन्वर्स निकल सकता है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, अब F1 का इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, उल्टा करना है, x को y और y को x बनाना है। ऐसे कर दीजिए, a को क्या लिख दीजिए 1, b को क्या लिख देंगे 2, c को इसको ऐसे लिख देंगे उल्टा C3 और इसको 4 D। ये आपका इन्वर्स आ गया है। ऐसे ही आप और फंक्शन बनाना चाहते हैं तो F2 कितना हो जाएगा, जैसे 1 का A से है, बस इनको चेंज कर दो, 2 का C से कर दो और 3 का B से कर दो, 4 का D से रहने दो, एक बन गया ये। ऐसे ही इसको 1 1 ऑन 2 करना है आपको, फिर इन्वर्स निकालना है, फिर निकालना है आपको इन्वर्स निकाल के बता देता हूँ। हालांकि मैं A1 C2 B3 और D4, ठीक है। ऐसे ही F3 आपको लेना है, जैसे F3 में लिख के दे देता हूँ, 1 का B से कर देता हूँ, 1 का तो कर दिया B से और 2 का कर दिया A से, फिर 3 का सेम रहने दिया और 4 का भी सेम रहने दिया। तो ये आपका, अब इसका इन्वर्स निकालोगे 1 1 ऑन 2 करने के बाद, पूरा काम करना आपको, फिर इन्वर्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, B1 A2 C3 और D4 हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और बना देते हैं, 4 पूछे हैं उसने, तो ऐसे ही कर देते हैं, 1 का C से कर देते हैं, 2 का B से और 3 का A से कर देते हैं और 4 का D से कर देते हैं। अब इसका 1 1 ऑन 2 निकालने के बाद में आप इसका इन्वर्स निकालोगे, इन्वर्स क्या आएगा, उल्टा कर दीजिए, C1 B2 A3 और D4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एफ R2R में है कोई भी फंक्शन और कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, देन प्रूव दैट f inverse exist and f inverse and find f inverse and the value of f inverse 24 and f inverse 5, ये अपने को फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपने को इसको 1 करना पड़ेगा। 1 तो अपने पास फंक्शन है वो R से R में डिफाइन है, डोमेन R है, कोडोमेन R है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। तो 1 कैसे करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिख देंगे, फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3, इधर भी एक्स क्यूब माइनस 3, इधर 1 लगा देंगे, इधर 2 लगा देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, अगर पावर ओड है तो कैंसिल हो जाती है, x1 इक्वल टू x2 आ गया। अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट करने पे आपका x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो वो क्या है, ओड फंक्शन, ये 1 फंक्शन है, 1 है, या दोनों नॉट इक्वल है या दोनों इक्वल है तब 1 होता है। फिर ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में एफ आर से आर में है और एफ एक्स इक्वल टू आपका है एक्स क्यूब माइनस 3 है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर रखोगे तो सारे रियल नंबर आंसर में आ जाएंगे। इसका आंसर सारे रियल नंबर आएंगे। इसका रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा आर, और आर ही किसके इक्वल है, वो डोमेन के। इसका मतलब क्या है, ये आपको रख के देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑन टू हो गया। ऑन टू होते ही अच्छा तक होते ही अपन इसका इन्वर्स निकाल देंगे। इन्वर्स कैसे निकालना है, बाइजेक्टिव हो गया, इन्वर्टेबल हो गया, तो इसको y के इक्वल लेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई प्लस 3 और x का वैल्यू आ जाएगा y प्लस 3 का पावर, ये 3 उड़ के इधर आएगा तो 1/3 हो गया। तो यहाँ से x का मतलब होता है एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू ये हो गया, y को x लिख दो, x प्लस 3 की पावर 1/3। अब उसने क्या पूछा है, एफ इनवर्स 24 निकालो। एफ इनवर्स 24 निकालेंगे तो x की जगह 24 रख देंगे, 24 प्लस 3 का पावर 1/3, तो 27 का पावर 1/3, 27 का मतलब 3 का पावर 3, ये कैंसिल हो गया, 3 आंसर आ गया। अब उसने बोला एफ इनवर्स से 5 निकालो, x की जगह 5 भर दो, 5 प्लस 3 का पावर कितना हो गया 1/3, 8 का पावर 1/3 हो गया, 8 को 2 का पावर 3 लिख देंगे, बाहर 1/3, 3 से 3 मर जाएगा, 2 आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन बन गया, आप समझ पाए होंगे इस बात को। आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आगे अपना क्या है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर अपने पास है एफ आर से आर में अपने पास फंक्शन है और इसके अंदर फर्स्ट अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 और सेकेंड इसके अंदर अपने पास है, सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 और उसने बोला है एफ इनवर्स और बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो सबसे पहले एफ इनवर्स निकालना है तो अपने को 1 ऑन टू करना पड़ेगा, 1 करना है, 1 तो क्या होगा, एफ आर से आर है, एफ आर से आर, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो गया एफ एक्स टू। फंक्शन का वैल्यू लिख दो यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ 2x माइनस 3, यहाँ एक बार तो x की जगह x1 लिख दो और यहाँ पे x की जगह x2 लिख दो, 3 कैंसिल हो गया तो 2x1 इक्वल टू 2x2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू क्या हो गया x2। अगर x1 फंक्शन इक्वल चल रहे हैं और x1 x2 के इक्वल आ गए तो 1 है 100%। तो कब, जब r से r में अगर सिंगल पावर का लीनियर फंक्शन है तो वो 100% 1 होगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। तो अब क्या करना है आपको, ऑन टू कैसे करेंगे, एफ आर से आर है तो एफ एक्स इक्वल टू आपका कितना है 2x माइनस 3। अगर आप इसमें डोमेन रियल नंबर रखोगे तो आपका पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, मतलब सारे रियल नंबर आ जाएंगे। इसका रेंज आएगा आपका
आर, और आर किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। 1 1 ऑन टू होते ही उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होते ही अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेबल हो गया। और इन्वर्टेबल होते ही इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट then we take y equal to fx and put value of fx, then we get value of x in terms of y, then 2x equal to y plus 3 and x equal to y plus 3 by 2. Value of x in terms of y is called inverse, then f inverse x defined by x plus 3 by 2 is the final answer. सेकेंड करते हैं अपन, इसका 1 1 फाइंड करेंगे। तो 1 1 का प्रोसीजर होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स आर सेम, देन वी गेट एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट वी पुटिंग x1 and x2 रिप्लेस x by x1 and x2 alternately, then we get x cube at equal to 1 and x cube at equal to 2, then we get x equal to x2. So it is satisfy condition of 1 1, then we can say it is 1 1. And property of onto apply, and there is define a mapping R to R where domain R and codomain is R and fx equal to x cube plus 5. This is the odd function because it having power x cube, so its range equal to x. If we put domain R in this case, then we get value positive, negative and 0 etc, rational, irrational. Then we can say range equal to codomain, implies that a function having a range equal to codomain, then we can say it is onto. Then bijective exists. Bijective means combined effect of 1 1 and onto. Bijective means invertible function exists. Then inverse is exist. Take y equal to fx, then y equal to x cube plus 3, y plus 3 equal to x cube, x equal to y plus 3 to power, ये इधर आ जाएगा 1/3। ये अपना f इनवर्स हो गया, f इनवर्स इक्वल टू x प्लस 3 का पावर 1/3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कोई फंक्शन a, जो सेट है उसमें 1 2 3 4 है, b के अंदर वैल्यू है 3 5 7 9, c के अंदर वैल्यू है 7 23 47 79, और उसके बाद में उसने बोला है कि f a से b है, f जो है वो a से b है, f a से b है। एक बार ये आप यहाँ लिख देता हूँ a को, जिससे थोड़ा सा परेशान नहीं हो। a का वैल्यू 1 2 3 4 है, f a से b हो गया, और फंक्शन का वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, g है वो है b से c, और जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये अपने पास वैल्यू है, और अपने को फाइंड करना है गोफ का होल इनवर्स निकालना है, एंड एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालना है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गोफ निकालेंगे। गोफ कैसे निकलेगा, गोफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। अपने को किस में जाना है, जी में जाना है, जी में चले गए, जी में गए तो ये जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2। एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। स्क्वायर ओपन करेंगे तो गोफ एक्स अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। तो ये अपने पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इस गोफ एक्स को अपन निकाल देते हैं। गोफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें इसका डोमेन जो होगा
वो एफ का डोमेन होगा, मतलब एफ का डोमेन, एफ एक्स पुट कर रहे हैं ना, तो पुट एफ का डोमेन होगा। तो ये गोफ एक्स हो गया आपका ए से, और आंसर आएगा किसका, जी का, और जी का आंसर आएगा तो जी का कोडोमेन आपको लेना है, तो ए से सी हो गया। तो गोफ का मैपिंग जो हो गया वो क्या हो गया, ए से सी हो गया। अब अपन यहाँ पे इसके अंदर पुट करते हैं ए के वैल्यू, ए के वैल्यू पुट करेंगे तो गोफ एक्स का जो अपने पास वैल्यू आ जाएगा, गोफ एक्स का क्या आएगा, जैसे ए का वैल्यू अपन पुट करते हैं, ए ये रहा अपने पास, 1 पुट किया तो 4 + 4, ये 1 पुट किया तो 7 आया। फिर अपन ने 2 पुट किया, 2 पुट किया तो ये 16, और ये कितना हो गया 8, 16 24 - 1 23 आया, 2 किया तो 23 आया। फिर अपन ने 3 किया, 3 किया तो 47 आ गया। ऐसे x की जगह 4 पुट किया तो अपने पास 79 आ गया। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ गया। अब इसको देख लेते हैं कि ये 1 1 है क्या, 1 1 चेक कर लेते हैं, ये लो 1 1 चेक कर लेते हैं। ए लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। ए के वैल्यू कितने हैं 1 2 3 4, और सी के कितने हैं 7 29 23 47 79। तो 1 का रिलेशन किससे, 7 से, 2 का 23 से, 3 का 47 से, 4 का 49 से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 हो गया, सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। ऑन टू क्या होगा, इसका जो रेंज निकाल लेते हैं, रेंज कितना आ रहा है 7 23 47 79, 7 23 47 79, ये किसके इक्वल आ रहा है सी के, सी इसका कोडोमेन है, कोडोमेन ये रहा, इक्वल टू सी आ रहा है, इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 1 1 ऑन टू हो गया, तो अपन क्या बोल देंगे बाइजेक्टिव बोल देंगे, और बाइजेक्टिव बोलने का मतलब है इसका इन्वर्स निकल जाएगा। इन्वर्स यहाँ निकाल देता हूँ, तो गोफ का इन्वर्स ऑर्डर फेड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, गोफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स लिखना चाहो तो एक्स लिख दो, क्या हो जाएगा उल्टा कर दो, 7 1 23 2 47 3 और 79 4। इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हो। ये जो दूसरी बात है पूछी गई है, ये आपका क्वेश्चन बढ़ चुका है। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का क्वेश्चन है। फिफ्थ के अंदर क्या है आपके पास, एफ आर से आर है, और एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, और इसको बताना है कि बाइजेक्टिव है और एफ इन्वर्स निकालना है, मतलब बाइजेक्टिव बताना है और एफ इन्वर्स निकालना है। एफ इन्वर्स निकालना है तो अपने को बाइजेक्टिव तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 1 करते हैं। 1 1 क्या होता है, एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या है, एफ एक्स 2, ए एक्स प्लस बी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया एक्स प्लस बी, एक्स 1 है तो यहाँ एक्स की जगह x1, x2 है तो x2 लगा दिया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए एक्स 1 इक्वल टू ए एक्स 2 हो गया, ए से कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। ऑन टू करेंगे तो क्या होगा, एफ आर से आर है, और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी, ये सिंगल पावर का फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, सिंगल पावर का फंक्शन है तो इसका जो आंसर आएगा, रेंज आएगी वो क्या आएगी, आर ही आएगी, रेंज इक्वल टू आर आएगी, और आर ही किसके इक्वल है, कोडोमेन के। इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव होने का मतलब एक एक के अच्छादक हो गया, इसका मतलब एफ इन्वर्स निकल सकता है। तो इसको y के इक्वल ले लो, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी इधर पहुंच गया, y माइनस बी इक्वल टू ए एक्स हो गया, ए नीचे ट्रांसफर हो गया, x इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए हो गया, x का मतलब एफ इन्वर्स हो गया, एफ इन्वर्स x इक्वल टू हो गया x माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका बन चुका है। देखते हैं 6 का क्वेश्चन, बहुत ही आलिशान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन 6 करते हैं। 6 के क्वेश्चन के अंदर आपके सामने है एफ आर टू आर है, और एफ एक्स इक्वल टू है कोस एक्स प्लस 2। उसने बोला एफ इन्वर्स निकालो, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एफ इन्वर्स के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो सबसे पहले मैं इसका ऑन टू करता हूँ। ऑन टू करूँगा तो मैं इसमें कोई भी रियल नंबर रखूँगा कोस में, तो कोस का जो आंसर है, कोस का जो आंसर है या रेंज है, कोस का जो आंसर है या रेंज है वो क्या आएगी, -1 से 1 आएगी। लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल है नहीं है, मतलब ये पूरी कोडोमेन में समा नहीं सकती, कोडोमेन आ रहे। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब नॉट बाइजेक्टिव, और नॉट बाइजेक्टिव का मतलब नॉट इन्वर्टेबल।
नॉट इन्वर्टेबल का मतलब इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो चुका है आपका। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इस टाइप का आपने पढ़ भी लिया है। 7th क्वेश्चन बनाते हैं अभी। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको एफ इन्वर्स निकालना है, अगर एग्जिस्ट करता है एफ इन्वर्स फाइंड करना है, और इसके अंदर आपको मैपिंग दे रखी है एफ की ए टू बी दे रखी है, और इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उन्होंने ए इक्वल टू 0 -1 -3 2, और बी इक्वल टू आपको दे रखा है उन्होंने -9 -3 0 6, और एफ एक्स इक्वल टू आपका है 3x। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है, ये सेट के फॉर्म में, तो सेट के फॉर्म में ही आंसर निकाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए से बी है, मतलब ए रखो, एक्स की जगह 0 रखा तो एफ कैसा आएगा वो देख लेते हैं। अगर एक्स की जगह आपने 0 रखा तो एफ इसका वैल्यू 0 आ गया। -1 रखा तो -3 आया, -3 रखा तो माइनस क्या आया 9 आया, और 2 रखा तो 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर है ना मैं वो बनाऊँ 1 करूँ, इसको 1 तीर लगाता हूँ इसके, ये लीजिए तीर लगाने की बारी है। ये आपका ए है, ये बी है, वैल्यू लिख दीजिए 0 -1 -3 2, फिर -9 -3 0 6। 0 का तीर किसके लग गया 0 के, -1 का लग गया -3 के, एक का एक के लग रहा है, -3 का किसके लगा -9 के, और 2 का -6 के। इसका मतलब एक तीर अगर एक ही मनुष्य को लग रहा है तो वो क्या है 1 है, एक एलिमेंट को लग रहा है। ऑन टू का मतलब इसका रेंज निकाल दो। आंसर क्या है आपका 0 आया, -3 सेकेंड वाला आंसर है, -9 और 6। क्या ये किसके इक्वल है बी इसका क्या है कोडोमेन, इक्वल टू कोडोमेन है क्या, अगर कोडोमेन है तो ऑन टू हो गया, 100% क्या हो गया ऑन टू। अगर ऑन टू हो गया तो इसका इन्वर्स निकाल दोगे आप, एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, उल्टा करोगे तो 0, ये उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 -1, ये -9 -3 और 6 2, ये अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड के अंदर भी इसी टाइप से अपने पास सेट गिवन है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू अपने को गिवन है। तो ए और बी का वैल्यू अपन करते हैं। तो अपने पास है सेट ए का वैल्यू है 1 3 5 7 9, और सेट बी का वैल्यू अपने पास है 0 1 9 25 49 81, और अपने पास एफ एक्स इक्वल टू है 7x²। तो आप सेम ये का ये प्रोसीजर इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में है आपका ए बी इक्वल टू आर है, ए और बी का वैल्यू आर है, और फंक्शन आपका क्या है x³ है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए एफ R2R हो गई, ए से बी थी तो R2R हो गई, ए और बी का वैल्यू आर है। तो अब अपन क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू x³ लेते हैं, 1 1 करते हैं, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 हो गया, x³ यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, यहाँ 1 2 3 से 3 कट गई, x1 इक्वल टू x2 हो गई। ठीक है, अगर ओड पावर होती तब नहीं करती, क्योंकि देखो -3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर अगर आप काट होता है, लेकिन आप काट दोगे तो -3 इक्वल टू +3 हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। ओड पावर काट सकते हो, विषम घातों काट सकते हो। अब अपन ऑन टू करेंगे, तो ऑन टू भी अपने को पता है कि अगर आप r रखोगे, इसके अंदर r रखोगे, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव सारे आएंगे, तो सारे रियल नंबर आएंगे। तो रेंज कितना हो गया r, और इक्वल टू किसके हो गया कोडोमेन के। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, इन्वर्टेबल है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, y के इक्वल लिख दूंगा एफ एक्स को, 3 उठ के इधर आ जाएगा, x इक्वल टू वाई का पावर 1/3, इसको एफ इन्वर्स, इसको x का पावर 1/3 लिख दूंगा, ये एफ इन्वर्स x से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया है पूरा मैटर।